Good morning, students. Today I'll be revising the various concepts that we have seen in your BS chapter 10 financial market. So let's go with a quick review of what we have seen. The very first we have seen the concepts of financial markets. We already know that अगर आपको कभी भी फंड्स की जरूरत होती है तो आपके सामने दो रूट्स होते हैं, एक होता है बैंक और दूसरा होता है फाइनेंशियल मार्केट. बैंक मतलब क्या? इट एक्ट एज अ लिंक बिटवीन दी सेवर एंड दी बोरोवर. जो पब्लिक के पास है, जिनके पास सरप्लस फंड अवेलेबल है, उनसे वो एक्सेप्ट करते हैं डिपॉजिट्स, एंड देन जिनको भी पैसों की जरूरत होती है जैसे कि बिजनेस यूनिट्स, एंटरप्रेन्योर्स, उनको वो एज अ लोन प्रोवाइड कर देते हैं. सो ये बैंक एज एक्ट इंटरमीडिएटरी बिटवीन द इन्वेस्टर्स एंड दी बोरोवर्स. नाउ द सेकंड इज द फाइनेंशियल मार्केट. फाइनेंशियल मार्केट भी बैंक ही की तरह रोल प्ले करता है, वेयर इट ब्रिंग्स द इन्वेस्टर्स एंड द बोरोवर्स टुगेदर, बट it does it with the help of the real financial it does it with the help of the financial assets and not with the real assets. So there is a basic difference between the financial assets and the real assets. Real assets मतलब आपकी जो लैंड, बिल्डिंग, प्लांट है, जो डायरेक्टली कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्प करती है और विच हेल्प्स इन क्रिएशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज टर्म्ड एज रियल एसेट्स. जबकि फाइनेंशियल मार्केट वो कौन से एसेट्स में डील करती है? इट डील्स इन दी फाइनेंशियल एसेट्स. फाइनेंशियल एसेट्स मतलब जो which can be seen in the sheet of the papers in terms of shares, debentures, bonds. ठीक है, they are termed as the financial assets. So financial markets, it acts as an intermediary between the borrowers and the investors, and it helps in creation of the financial assets. So it is functions of financial markets में we have seen कि it helps in mobilization of savings. फिर it act as a informational role for the price discovery, liquidity provide करता है, and cost of transactions reduce करता है. देन वी हैव सीन की फाइनेंशियल मार्केट देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट. एक होता है मनी मार्केट एंड दूसरा होता है कैपिटल मार्केट. जब भी आपको बहुत ही शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए अगर आपको लोन चाहिए होगा, ठीक है, इफ यू रिक्वायर फंडिंग फॉर वेरी शॉर्ट टर्म पीरियड ऑफ टाइम, यूजुअली फॉर द पीरियड अप टू 1 year, देन यूजुअली जो बिजनेस फर्म जिस मार्केट से वो लोन लेते हैं, इट इज टर्म्ड एज मनी मार्केट. नाउ यूजुअली जो आपके बिजनेस के वर्किंग कैपिटल नीड्स होता है, दिस वर्किंग कैपिटल नीड्स कैन बी टेकन केयर ऑफ बाय द मनी मार्केट बाय so that it has the business to hold current asset जैसे कि स्टॉक, डेटर्स, बिल्स, रिसीवेबल होल्ड कर सकते हैं. ये मार्केट में रिस्क भी बहुत ज्यादा है ऑन हाईली लिक्विड इंस्ट्रूमेंट जैसे कि टी बिल, कॉल मनी और कमर्शियल पेपर यहाँ पे इशू किए जाते हैं. सो वी हैव सीन 5 टाइप्स ऑफ मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं. यूजुअली दे आर इन टर्म्स ऑफ कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, ट्रेड बिल्स, कमर्शियल बिल्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स. सबसे पहला होता है कॉल मनी. कॉल मनी मतलब एकदम ही शॉर्ट टर्म फाइनेंस विच इज रिपेबल ऑन डिमांड and it ranges from 1 day to 15 days. ये जो बैंक कॉल मनी है ये यूजुअली बैंक्स यूज करते हैं. जैसे बैंक्स आर ओनली दी बोरोवर. जैसे हमें पता है कि आरबीआई सीआरआर रेशियो प्रिस्क्राइब करती है हर बैंक के लिए, एंड इट इज इंपॉर्टेंट फॉर ईच एंड एवरी बैंक टू मेंटेन द सीआरआर रेशियो. कभी कभार बैंक के पास किसी वजह से फंड का डेफिसिट हो जाता है, तो उस केस में दे गो फॉर कॉल मनी मार्केट. और ये कॉल मनी मार्केट इसीलिए ज्यादातर ये सिर्फ इंटरबैंक ट्रांजेक्शन है, इसलिए इसको इंटरबैंक मार्केट भी कहा जाता है. दूसरा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट होता है टी बिल, विच रेंजेस फ्रॉम 14 days to 1 year, एंड दे आर इशूड बाय द आरबीआई ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट. नेगोशिएबल और फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं. कोई इंटरेस्ट पे नहीं किया जाता है, इस पे डिस्काउंट पे इशू होता है, एंड नॉमिनल वैल्यू पे वो रिडीम होता है, एंड मिनिमम अमाउंट होता है 25,000. फिर थर्ड हमने देखा था ट्रेड बिल या कमर्शियल बिल. ये यूजुअली एक बिजनेस फर्म दूसरे पे ड्रॉ करती है. इट इज नथिंग बट द एक्नॉलेजमेंट ऑफ द ड्रॉ दैट जहाँ पे जो ड्रॉ विच इज डन बाय द ड्रॉई, विच इज जो पेमेंट अग्री करता है कि आफ्टर पीरियड ऑफ 90 days दी पेमेंट विल बी मेड. सो दैट इज द ट्रेड बिल. एंड लास्ट इज द कमर्शियल पेपर. कमर्शियल पेपर ऑल्सो रेंजेस फ्रॉम 15 days to 12 months, एंड ये अनसिक्योर शॉर्ट पीरियड प्रोमिसरी नोट होता है जो बड़े पब्लिक या प्राइवेट सेक्टर्स कंपनीज इश्यू करते हैं, एंड दे अनसिक्योर होते हैं. इसलिए यूजुअली जो रेप्यूटेड रीडिंग फर्म्स होती है जिसकी हाई क्रेडिबिलिटी होती है, सिर्फ वही ये कमर्शियल पेपर्स इशू करते हैं. एंड लास्ट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट. कमर्शियल बैंक ये यूजुअली सर्टिफिकेट अगेंस्ट डिपॉजिट जो कंपनीज ने डिपॉजिट रखे हुए हैं उसके अगेंस्ट पे कमर्शियल बैंक कैन इश्यू दी सर्टिफिकेट्स, एंड इट इज ऑल्सो अनसिक्योर्ड फॉर्म ऑफ डिपॉजिट्स. दी सेकेंड टाइप ऑफ मार्केट दैट वी हैव सीन इज कैपिटल मार्केट. जब भी फर्म को लॉन्ग टर्म फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है, दिस लॉन्ग टर्म फंड नीड कैन बी सेटिस्फाइड बाय रिजॉर्टिंग टू कैपिटल मार्केट थ्रू इश्यू ऑफ डेब्ट्स एंड इक्विटीज. ठीक है, तो ये ज्यादातर लॉन्ग टर्म फंडिंग यहाँ पे अगर चाहिए होती है बिजनेस फर्म को, तो दे रिसोर्ट टू कैपिटल मार्केट. सो कैपिटल मार्केट ऑल्सो एक्ट एज अ लिंक बिटवीन सेवर्स एंड बोरोवर्स. ये सारे इंटरमीडिएटरीज के थ्रू काम करती है, एंड कैपिटल मार्केट दे एक्ट एज अ इकोनॉमिक बैरोमीटर, एंड दे वर्क अंडर दी वॉचडॉग सेबी के अंडर में पूरे का पूरा कैपिटल मार्केट
रन करता है. देन वी हैव सीन द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल मार्केट एंड मनी मार्केट, सो यू कैन जस्ट रिफर इट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. नाउ दिस कैपिटल मार्केट, देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल मार्केट. एक होता है प्राइमरी मार्केट और एक होता है सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट का मतलब क्या है, जहां पे भी आप कभी भी सिक्योरिटी को पहली बार मार्केट में सेल करते हो इशूइंग कंपनी के थ्रू, देन दैट मार्केट इज टर्म्ड एज प्राइमरी मार्केट. एज सच इट इज ऑल्सो नोन एज न्यू इश्यू मार्केट. यहाँ पे सबसे बड़ा एसेंशियल मेन फीचर क्या है प्राइमरी मार्केट का, कि जो भी सिक्योरिटीज कंपनी इशू करती है वो डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को ही जाता है. सो यहाँ पे इन दिस मार्केट कोई भी कंपनी को अगर फंड रेज करना है, सो दे कैन रेज दी फंड बाय इशूइंग इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, डिवेंचर्स एंड बॉन्ड्स, एंड they can sell it in the market and get their requirement. फिर whenever we are talking about primary market, जब भी न्यू कंपनीज को अगर कोई भी मार्केट में एंट्री करनी है तो इट इज डन विद द हेल्प ऑफ IPOs, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर. इनिशियल पब्लिक ऑफर का टर्म का मतलब क्या होता है, whenever न्यू कंपनी जिसको भी फंड रेज करना है प्राइमरी मार्केट में पहली बार, ठीक है, सो दैट इज इनिशियल मतलब पहली बार, एंड किसको ऑफर कर रहा है, पब्लिक को ऑफर कर रहे हो, सो इट इज टर्म्ड एज इनिशियल पब्लिक ऑफर. नाउ whenever you want to issue securities in the primary market, हमारे पास मेथड्स वी हैव सीन. सो मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन आर एज फॉलो. सबसे पहला मेथड होता है पब्लिक इश्यू थ्रू प्रोस्पेक्टस या ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस. तो कंपनी यहाँ पे क्या करती है, इट इश्यूज अ प्रोस्पेक्टस जहाँ पे वो जनरल पब्लिक को इन्फॉर्म करती है कि दिस नंबर्स ऑफ शेयर्स फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम्स आर अवेलेबल. एंड प्रोस्पेक्टस इज नथिंग बट इट इज अ डॉक्यूमेंट जहाँ पे कंपनी के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन और इशू के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती है. एंड इट इज वेरी मच कंपल्सरी फॉर ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन जो भी ये IPOs करते हैं उनको प्रोस्पेक्टस इश्यू करना पड़ता है एज पर दी गाइडलाइंस एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ दी सेबी. ठीक है, इसका मेन पर्पस क्या होता है प्रोस्पेक्टस का, ताकि पब्लिक को वो समझ सके, उनको जो भी अर्निंग या रिस्क पोटेंशियल है उस इन्वेस्टमेंट में वो उसको समझ के उसको इवेल्युएट कर सके. सो दिस ऑफर्स आर डन थ्रू प्रोस्पेक्टस. फिर सेकेंड होता है सेल. यहाँ पे कैसे होता है कि जैसे IPOs अपना जो ऑफर थ्रू प्रोस्पेक्टस था उसमें क्या आप डायरेक्टली जनरल पब्लिक को इन्विटेशन देते हैं, ठीक है, बीच में कोई ज्यादातर इंटरमीडिएटरीज या ऐसा नहीं होता है. जबकि ऑफर फॉर सेल में क्या होता है, सिक्योरिटीज तो आप सेल करते हो जनरल पब्लिक को ही, लेकिन 2 स्टेप्स में जाता है. इसमें सबसे पहले क्या होता है, इशूइंग कंपनी जो होता है वो पूरे का पूरा एक लॉट ऑफ सिक्योरिटीज है वो इंटरमीडिएटरीज को बेच देता है अग्रीड प्राइस में, एंड देन वो जो ब्रोकर है वो जो भी इन्वेस्टर्स होता है उसको थोड़ा हाई प्राइस में बेच देता है. तो यहाँ पे सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है कि इशूइंग कंपनी के लिए कि उसको जो लेंथी प्रोसेस होता है, फॉर्मेलिटीज होती है पब्लिक इशू में, वो बच जाते हैं. बिकॉज यहाँ पे एक बार आप ब्रोकर को बेच देते हो अग्रीड प्राइस में एंड बाद में ब्रोकर का हेडेक होगा वो जनरल पब्लिक को बेचने के लिए. फिर थर्ड होता है प्राइवेट प्लेसमेंट. प्राइवेट प्लेसमेंट में क्या होता है कि सिक्योरिटीज जो भी कंपनी सेल करने वाली है वो इंटरमीडिएटरीज को सेल करते हैं फिक्स प्राइस, एंड देन ही सेल्स दी सिक्योरिटीज जनरल पब्लिक को नहीं, लेकिन जो उनके सिलेक्टेड क्लाइंट्स होते हैं हायर प्राइस में उसको बेच देते हैं. जैसे कि LIC, UTI, GIC, ये उनके फिक्स क्लाइंट्स हैं, उनको ये बेचा जाता है. तो प्राइवेट प्लेसमेंट एंड ऑफर फॉर सेल में क्या है, दोनों में ब्रोकर ही बेचता है, लेकिन ऑफर फॉर सेल में ब्रोकर किसको बेचेगा, ब्रोकर विल बी सेलिंग इट टू दी जनरल पब्लिक एट हायर प्राइस, जबकि प्राइवेट प्लेसमेंट में इट विल बी सेल टू दी सिलेक्टेड क्लाइंट्स एट दी हायर प्राइस. देन कम्स दी राइट इश्यू. राइट इश्यूज आर नथिंग बट दी इश्यू ऑफ न्यू शेयर्स टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स. ठीक है, यहाँ पे जनरल पब्लिक को आप नहीं बेचते हो, लेकिन आपके जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं उनको ये इश्यू किया जाता है, जो भी उन्होंने हेल्ड किया होगा शेयर्स उस प्रपोर्शन में. जैसे अगर एक शेयर होल्डर का 5 शेयर है तो 5 शेयर के सामने उसको और 3 शेयर्स मिलेंगे. अब इसको राइट इश्यू क्यों कहा जाता है, बिकॉज इट इज द राइट ऑफ द शेयर होल्डर कि जब भी न्यू इश्यू करते हैं तो आउटसाइडर्स को बेचने से पहले कुछ हिस्सा उनको बेचा जाए. सो दैट इज मैंडेटरी अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. एंड लास्ट होता है EIPO. EIPO इज नथिंग बट इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ही कर रहे हो, बट यू आर यूजिंग इट इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू, ऑनलाइन सिस्टम के थ्रू यू आर डूइंग द इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. देन कम्स द सेकेंडरी मार्केट. सेकेंडरी मार्केट इज नथिंग बट द मार्केट फॉर जो भी प्रीवियसली इश्यूड सिक्योरिटीज होता है उसके परचेस और सेल जहां पे आप कर सकते हो, दैट मार्केट इज टर्म्ड एज सेकेंडरी मार्केट. ये जो ट्रांजेक्शन होता है इसमें कंपनी का कोई लेना देना नहीं होता है. दिस ट्रांजेक्शन यूजुअली टेक्स प्लेस बिटवीन दी इन्वेस्टर्स एंड दी इन्वेस्टर. एक इन्वेस्टर जिसको परचेस करना है, दूसरा इन्वेस्टर जिसको बेचना है, तो बोथ इन्वेस्टर्स ओनली दे एक्ट एज अ लिंक. तो यहाँ पे कंपनी किसी भी तरह से इन्वॉल्व नहीं होती है. अब इसको सेकेंडरी मार्केट क्यों बोलते हैं, बिकॉज सेकेंड टाइम आप वो सिक्योरिटी जो ऑलरेडी एक बार इश्यू हो चुका है उसके बाद उसी के ऊपर आप वापस ट्रेडिंग करने वाले हो, इसलिए इसको सेकेंडरी मार्केट भी कहते हैं, इसे कहते हैं. नाउ ये डायरेक्टली कोई भी कैपिटल फॉर्मेशन में डज नॉट डायरेक्टली कंट्रीब्यूट. ये सेकेंडरी मार्केट जो मोस्ट कॉमन नेम है, इट इज दी स्टॉक एक्सचेंज. सो सेकेंडरी मार्केट इज नथिंग बट दी स्टॉक एक्सचेंज.
जिसका काम क्या है कि ये जो भी बाइंग सेलिंग और डीलिंग इन सिक्योरिटीज होती है उसको रेगुलेट करना और उसको कंट्रोल करना, ठीक है। देन सो फंक्शंस ऑफ स्टॉक एक्सचेंज क्या है कि इट एक्ट एज अ बैरोमीटर, फिर इंश्योर करती है कि हर ट्रांजेक्शन सेफली हो, लिक्विडिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है, हैबिट ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट की जनरेट करती है, एंड इट हेल्प्स इन मोबिलाइजेशन ऑफ द कैपिटल। देन वी हैव सीन कि ट्रेडिंग ऑन स्टॉक एक्सचेंज जो भी होता है वो डीमेट फॉर्म में होता है, जहाँ पे आप जो भी सिक्योरिटीज आपकी है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आप होल्ड करके रखते हो, ताकि कोई भी थेफ्ट या फोर्स ट्रांसफर या डिलीवरी डिलेज और इसमें कोई भी पॉसिबल नहीं हो। सो डीमेट अकाउंट इज नथिंग बट इट इज जस्ट लाइक दी बैंक अकाउंट, एंड जो भी अपने शेयर्स खरीदोगे या खरीदोगे तो इट विल बी ट्रांसफर टू दी डीमेट अकाउंट। सिमिलरली वेनेवर अगर आपको कोई भी सेलिंग करनी है तो डीमेट अकाउंट में जितने भी शेयर्स पड़े हुए हैं उसको आप सेल कर सकते हो। ये जो भी पूरा डीमेट अकाउंट होता है, डीमेट फॉर्म में जो भी होता है, ये डिपॉजिटरीज के थ्रू होता है। जो भी सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी है या जो भी है, तो ये डिपॉजिटरी, दो डिपॉजिटरीज हमारे इंडिया में होती है। एक होता है NSDL दैट इज नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड, एंड दूसरा होता है CDSL दैट इज सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। तो ये दो डिपॉजिटरीज है जो इंटरमीडिएटरीज के थ्रू रन करती है, एंड दिस इंटरमीडिएटरीज आर नथिंग बट द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स। जो यूजुअली बैंक्स या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस है या कंपनीज है, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के तौर पे एक्ट करती है। देन वी हैव सीन दी ट्रेडिंग प्रोसीजर, जहाँ पे सबसे पहले आपको एक ब्रोकर सिलेक्ट करना पड़ता है, फिर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के पास यू विल बी ओपनिंग योर डीमेट अकाउंट, आपका ऑर्डर प्लेस करोगे, ठीक है। आप प्राइस रेंज विल बी स्पेसिफाइड, एंड उस प्राइस रेंज के थ्रू जब भी ब्रोकर को लगता है कि ये प्राइस रेंज में आपका शेयर अवेलेबल है, देन ही विल बी एग्जीक्यूटिंग द ऑर्डर, एंड देन दी सेटलमेंट विल बी डन। सो सेटलमेंट यूजुअली T+2 रोलिंग सिस्टम यूज होता है, दैट इज ट्रेडिंग प्लस 2 more days, यानी विद इन दिस T+2 days योर सेटलमेंट प्रोसीजर विल बी डन। यूजुअली दो स्टॉक एक्सचेंज होते हैं इंडिया में, दैट इज NSE एंड BSE, एंड इसके अलावा एक और होता है ओवर द एक्सचेंज काउंटर ऑफ इंडिया। सो यू कैन जस्ट रिफर व्हाट डू यू मीन बाय NSE BSE, एंड जस्ट आप एक बार रिफर कर सकते हो। एंड लास्ट टॉपिक, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज SEBI, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इट वॉज सेटअप इन 1988, जिसका मेन काम क्या है कि ये पूरे का पूरा सिक्योरिटी मार्केट को फंक्शनिंग देखना, कंट्रोलिंग करना, ताकि किसी भी तरह का एक्सप्लॉयटेशन नहीं हो सके और जो भी इन्वेस्टर्स है आप उनको प्रोटेक्शन ऑफर कर सको। तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि इट एक्टिवेट जो भी स्टॉक एक्सचेंजेस जो भी यानी सेकेंडरी मार्केट जो भी एक्टिविटीज अंडरटेक करती है उसको मॉनिटर करना, कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप करना, देखना कि जो भी इन्वेस्टर्स के राइट है वो प्रोटेक्ट हो, और कोई भी तरह का फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी या माल प्रैक्टिसेस जैसे कि प्राइस रिगिंग, इनसाइडर्स ट्रेडिंग वो ना हो। नाउ जस्ट आई एम गिविंग यू दी ओवरव्यू कि ये प्राइस रिगिंग या इनसाइडर्स ट्रेडिंग क्या होता है। प्राइस रिगिंग का मतलब क्या है, मैनिपुलेटिंग दी प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज, ताकि आप मार्केट प्राइस जो है शेयर की उसको बहुत बढ़ा सके या उसको घटा सको, ठीक है। तो जब आप मैनिपुलेट करते हो प्राइसेस ऑफ सिक्योरिटीज को, इट इज टर्म्ड एज प्राइस रिगिंग। एंड दूसरा कॉन्सेप्ट होता है इनसाइडर्स ट्रेडिंग। इनसाइडर्स ट्रेडिंग मतलब क्या, इनसाइडर मतलब क्या होता है, एक ऐसा बंदा जैसे कि कोई प्रमोटर या डायरेक्टर है जो अपनी पोजीशन के यूज, उसके पास है ना कोई कंपनी की बहुत ही सेंसिटिव इंफॉर्मेशन होती है जो वो अपने बेनिफिट के लिए यूज कर सकता है, so दैट इज टर्म्ड एज इनसाइडर्स ट्रेडिंग। तो सेबी का मेन फंक्शन क्या है, तीन फंक्शन होते हैं, प्रोटेक्टिव, डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी। प्रोटेक्टिव फंक्शंस आर नथिंग बट to protect the interest of the investors, to help them to avoid price rigging, to prohibit insiders trading, ठीक है। फिर helps in take various steps to educate the investors, and it encourages the जो भी सिक्योरिटीज में डीलिंग हो रहा है फेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस आर एडॉप्टेड। डेवलपमेंटल फंक्शंस आर नथिंग बट टू प्रोवाइड ट्रेनिंग टू दी इंटरमीडिएटरीज। फिर स्टॉक एक्सचेंज को प्रमोट करती है एक्टिविटीज कंडक्ट इट पर, जैसे इंटरनेट ट्रेडिंग है, ठीक है। तो ये एक डेवलपमेंटल फंक्शन है कि जैसे पहले इट वाज डन विद द हेल्प ऑफ बुक्स, जहाँ पे बुक्स में जिसको कितना खरीदना है वो सब बुक्स में नोटिंग होती थी, तो अब ये ऑनलाइन ट्रेडिंग के थ्रू, सो दैट इज नथिंग बट द डेवलपमेंटल फंक्शन। तो यहाँ पे यानी पूरा रिसर्च और रिसर्च एक्टिविटीज कंडक्ट करना कि किस तरह से स्मूथ एंड फेयर ट्रांजेक्शंस कैन बी डन, सो दैट कम्स अंडर द डेवलपमेंटल फंक्शंस। एंड लास्ट होता है रेगुलेटरी फंक्शंस, एज दी नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि सेबी इट्स lays down various rules and regulations and code of conduct so that it can regulate the functioning of the intermediaries। फिर अगर वो कोई भी गलती करते हैं तो उससे फीस या पेनल्टी चार्ज करना, फिर ऑडिट, टाइम टू टाइम ऑडिट करना, फिर ये जो अपने ब्रोकर्स है, सब ब्रोकर्स है, उनके रेगुलेटरी, उनके ऊपर रेगुलेशन करना एंड उनका रजिस्ट्रेशन वगैरह करना। सो दीज आर दी फंक्शंस ऑफ सेबी। सो दैट्स ऑल एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर टुमारोज एग्जाम।
एंड सुन आई विल बी गिविंग यू दी, मैं ये वीडियोस पोस्ट करने के बाद आपको एक मैसेज भेजूंगी जिसमें मैं आपकी ईमेल आईडी आई विल बी फॉरवर्डिंग यू, एंड यू ऑल आर रिक्वेस्टेड कि आपकी जो भी आंसर्स है यू विल बी फॉरवर्डिंग मी इन माई email ID. Thank you.